Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Well then, excellent. Okay, before going to start our lesson number 35, I would like to share something with you. हम लोगों ने प्री नाइन्थ के अंदर 5 चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लिए हुए थे. सो हम लोगों ने सिर्फ 2 चैप्टर्स की सरसरी से रिवीजन की ताकि आपकी वार्म अप एक्टिविटी हो जाए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 6. ओके, सो lesson number 6 is about Qai's vision and Pakistan. Qai's का तसव्वुर और पाकिस्तान. Clear? So let's start focus on those steps or those points which are very much easy in regard of understanding any paragraph. So look at these steps. Understand the title of the chapter. Read paragraph and underline the difficult words. Consult difficult words from the dictionary and write meaning on them. Read again with complete attention to understand gist of it, and then at the end write down main points on a paper. So these points are very much important. जो बच्चा इन points को follow कर रहा है वो तो समझ जाएगा paragraphs को. Otherwise फिर cramming होती है और cramming जो है paper में भूल जाती है. Clear? So let's see the title. Let's see to understand the title. Qai's vision. Qaid का तसव्वुर. Qaid, who is Qaid? Yes, our beloved leader. And पाकिस्तान और पाकिस्तान. कायद आज़म का तसव्वुर और पाकिस्तान. तसव्वुर पाकिस्तान, उन्होंने अलग रियासत का एक तसव्वुर अपने ज़हन में रखा. सियासी बसीरत भी उनकी थी, तो कायद की सियासी बसीरत भी कहा जा सकता है. Now let's see that who is कायद आज़म. जानते हैं आप इनको? तो आपको इनके बारे में बहुत सी चीज़ें पता होंगी इस शख्सियत के बारे में. Who is our beloved leader. Clear? What do you mean by Qai's vision? ये कायद का विजन क्या था, क्या तसव्वुर था पाकिस्तान के हवाले से उनका. Clear? What was Qai's role in freedom movement of Pakistan? पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में कायद का किरदार क्या, हमारे हीरो ने क्या किरदार अदा किया, कैसे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के हसूल के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कोशिशें की, दिन रात एक कर दिया. क्लियर? So Qai's vision and Pakistan. Before going to read this chapter, it had better for all of us to understand the theme of this chapter. So let's see the theme. The theme is the national pride. इसका जो थीम है, मौजू नेशनल प्राइड पे बेस करते हैं, यानी कौमी तफाखुर, कौमी फ़ख्र इसमें बयान किया गया. एंड द रोल ऑफ द हीरो, हमारे हीरो का किरदार है इसके अंदर. इन द आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कौम की तामीर के फ़न के हवाले से हमारे हीरो ने क्या किरदार किया. हु इज़ आवर हीरो? यस, आवर बिलव्ड लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. आवर ग्रेट लीडर कायद आज़म वाज प्रोफाउंडली कंसर्न, बड़े शदीद तरीके से फिक्रमंद होते थे फॉर हिज नेशन एज वेल एज फॉर पाकिस्तान. इस अपनी कौम और इस मुल्क के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे. हिज गोल वाज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनका मकसद, उनकी मंजिल ना सिर्फ हसूल था पाकिस्तान का, बट आल्सो टू स्टेबलाइज द नेशन, बल्कि कौम को मुस्तहकम करना भी था, एंड द स्टेट और रियासत को भी सिमुल्टेनियसली यकसा तौर पे. फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस मिशन, इस मिशन की तकमील के लिए he undertook countrywide tour, उन्होंने किए मुल्क के दौरे at the cost of his health, अपनी जान की परवाह किए बगैर. he strived, उन्होंने सख्त कोशिश की for the unity of the masses, आवाम की इत्तेहाद के लिए, and the welfare of Pakistan and its people, पाकिस्तान और उसके लोगों की फलाह के लिए उन्होंने ये दौरे किए. इन दौरों का मकसद पीछे क्या था? यूनिटी ऑफ मैसेज और पाकिस्तान एंड पीपल्स की वेलफेयर था, लोगों की वेलफेयर था. क्लियर? सो कीप दिस थीम इन योर माइंड एंड देन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. जी, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस, के दौरान, द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स, इब्तदाई और मुश्किल औकात में, और पाकिस्तान इमर्जेंस, पाकिस्तान की तख्लीक के, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटूक अ कंट्री वाइड टूर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किए मुल्क के दौरे. ही एम्ड एट, उनका मकसद क्या था? रेजिंग, उभारना, उजागर करना, पीपल स्पिरिट, लोगों के जज्बात को, लोगों की जज्बों को उभारना था, लोगों के जज्बों को उजागर करना था, कि लोगों के अंदर ये शौक पैदा किया जाए, ये हिम्मत और हौसला पैदा किया जाए कि वो इस नौज़ायदा
स्टेट के साथ मुखलिस रह के इसको और आगे तरक्की की राह पर गामजन कर सकें. Why did the Qaid have to take long tours during the early days of independence? आज़ादी के इब्तदाई दिनों में कायद आज़म को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो ये कंट्री वाइड टूर्स करें? तो उनका मकसद ये था. क्लियर? सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, मत हो जाओ मगलूब, दब ना जाओ. विद इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की ज्यादती की वजह से दब ना जाओ, हिम्मत ना हार जाओ. ही सेड, आपने कहा इन अ स्पीच एट लाहौर, लाहौर में एक तकरीर करते हुए आपने कहा, देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बहुत सी मिसालें, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को इन मिसालों के जरिए. देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बहुत सी मिसालें इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन, नौजवान कौमें, नौजायदा कौमें, नई बनने वाली कौमों की तारीख में, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, जिन्होंने अपने आप को तामीर किया बाय शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ पक्के अज़ाइम की वजह से, एंड द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, फोर्स ऑफ कैरेक्टर और किरदार की ताकत की वजह से उन्होंने अपने आप को दोबारा से बिल्डअप कर लिया था. कौमें जो हैं उन्होंने पक्के इरादा कर लें और फोर्स ऑफ कैरेक्टर कर लें, यानी कैरेक्टर की, किरदार की ताकत की वजह से उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, अपने आप को बिल्डअप किया. कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है ना सूरह बकरा के अंदर कि जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो कर गुजरता है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन. अगर आप इरादा कर लेते हैं तो हर काम आसान हो जाता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नो दैट. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, तुम लोग बनाए गए हो खास मवाद से. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, खास मवाद से. एंड सेकंड टू नर, आपको कोई सानी नहीं, तुम्हारी कोई मिसाल नहीं है, तुम्हारा कोई सानी नहीं है. इंसान को, हजरत इंसान को अल्लाह ने द क्राउन ऑफ क्रिएचर्स बनाया, तमाम मखलूकात से आला. क्लियर? कीप अप योर मोरल, अपने हौसले जो हैं वो बुलंद रखो, कायम व दायम रखो. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मत खौफजदा हो जाओ मौत से. वी शुड फेस इट, हमें इस मौत का सामना करना चाहिए ब्रेवली, बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ. टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए. डू योर ड्यूटी, अपना काम करो. एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे यकीन रखो. इट हैज कम टू स्टे, ये आया है कायम रहने के लिए, ये बना है कायम और दायम रहने के लिए, इसे कोई तबाह नहीं कर सकता. सो इसके ऊपर यकीन रखते हुए अपने फराइज को ऐसे तरीके से अदा करो, और ये याद रखो कि पाकिस्तान बना है कायम और दायम रहने के लिए, कभी टूटेगा नहीं. आज से यानी 1947 से लेकर आज तक दुश्मन ने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, कितनी मैली नजरों से देखा, लेकिन ये कायम और दायम रहा है. Now, after reading these two paragraphs, we must focus on these activities. So, first activity is about translate into Urdu. Let's see what. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. Translate into Urdu. He aimed raising people's spirit. उनका मकसद क्या था? Raising people's spirit. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. See, this next activity is about answer these questions. The first question is, why did Qaid have to take tours during early days of independence? आज़ादी के इब्तदाई दिनों में कायद आज़म को क्यों जरूरत पेश आई ये टूर्स करने की? इसका मकसद पीछे आप जानते हैं. So how did the young nations building themselves up? कैसे नौजवान कौमें अपने आप को तामीर करती हैं? उन्होंने किया अपने आप को. How much confidence did Qaid-e-Azam have in his nation? अपनी कौम पे कितना एतमाद था? Great confidence. और वो क्यों था वो भी हम जानते हैं. So बेटा focus on these activities and then try your level best to understand all these two paragraphs and then solve these activities. You must use rough copy, rough register. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.